चाय ये दोबारा बन रहा है। और हमारी ट्रेन बिल्कुल रफ्तार के साथ चल रही है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ब्लॉग बाय रोहित पर। और मैं आज आपसे शेयर करूंगा मेरा पहला ब्लॉग, जो कि एक ट्रेन जर्नी है। आज मैं ट्रैवल कर रहा हूं हावड़ा टू न्यू दिल्ली इन राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 12301। और ये राजधानी एक्सप्रेस हफ्ते में हर दिन चलती है, मंडे टू संडे, अपने निर्धारित समय 4:50 पे। इस ट्रेन का नॉर्मल रूट वाया गया ही है। और दोस्तों, मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारे भारत में पहली बार जो राजधानी चली थी वो यही है, जो कि हावड़ा से न्यू दिल्ली तक चली थी। और ये पहली बार चली थी 3 मार्च 1969। ट्रेन की कंडीशन बहुत ही साफ़ सुथरी है और हमें हमारा बेडरोल भी मिल चुका है। और देखिए, बात करते करते हमारी ट्रेन खुल चुकी है हावड़ा स्टेशन से। और अगर हावड़ा स्टेशन की बात की जाए तो ये भारत का सबसे बड़ा और बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन यही है। यहाँ पर कुल 23 प्लेटफॉर्म शामिल हैं। और गाइस, बाहर का मौसम बहुत अच्छा हो गया है और ट्रेन खुलने के तकरीबन आधे घंटे बाद हमें हमारा शाम का नाश्ता मिला। तो अभी तकरीबन 5:30 बज रहा है और हमें हमारे पास हमारा ब्रेकफास्ट मिल चुका है। बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने प्रेजेंट किया है। तो आइए देखते हैं हमें क्या क्या मिला है अभी। ये है हमारे पास चाय की किट, ये है बीका जी की कचौड़ी, और ये है सैंडविच, बहुत ही अच्छे तरीके से पैक किया गया है। और ये है हमारे पास, हमें मिला है सोन पापड़ी, 1 पीस है इसमें। और ये है बीका जी का चिवड़ा, जिसे हम चिड़ा भाजा भी कहते हैं। तो मैंने अपनी शुरुआत चाय के साथ में की है और इसके लिए हमें गर्म पानी मिल चुका है। तो इसमें मैंने दूध डाला, टी बैग डाला और शुगर डाला, और उसके बाद में मेरा चाय रेडी हो गया। तो जैसा कि मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ में ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मेरी सिस्टर भी इस वक्त चाय बना रही है। और मुझे कुछ लाइनें याद आ गई हैं जो मैं आप सबके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। और वो कुछ इस प्रकार है। आओ संग में एक कहानी बनाते हैं, चलो कहीं घूम के आते हैं। जी हाँ, हमें कभी कभी एक साथ घूम आना चाहिए। इन प्रीमियम ट्रेनों की खास बात यही है कि यहाँ पर साफ़ सफाई पर काफ़ी ध्यान दिया जाता है। और ये भाई साहब आ चुके हैं। पहले तो उन्होंने झाड़ू लगाया और अब ये पोछा लगा रहे हैं, और ये काफ़ी अच्छा लगा देखकर। साफ़ सफाई पर काफ़ी ध्यान देते हैं। तो आइए हम वॉशरूम का जेन्युइन रिव्यू लेते हैं और देखते हैं वॉशरूम कैसा है, अंदर से साफ़ सफाई इसकी कैसी है। यहाँ तो पंखा भी लगा है, अच्छी बात है। यहाँ देखा जाए तो हम नोटिस करेंगे कि ये अपना रेलवे का आइकॉनिक मग है। और ये जो पानी का टैप है ये हिंडवेयर कंपनी का है, आप देखिए ध्यान से। और एक सामने हमारे वॉश बेसिन भी है, काफ़ी नीट एंड क्लीन है। ये भी हिंडवेयर का है। हम देख सकते हैं ठीक सामने हमें डस्टबिन की सुविधा दी गई है, और ये बिल्कुल
वॉश बेसिन के नीचे है, और ये है सामने में हैंड सोप, जिसका इस्तेमाल हमें अवश्य करना चाहिए। और ठीक उसके ऊपर में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक सॉकेट की सुविधा दी गई है, और इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं अपने शेवर को यूज़ करने में। और ठीक सामने में अगर हम देखेंगे तो साफ़ सुथरा शीशा दिया गया है, और ओवरऑल देखा जाए गाइस तो काफ़ी अच्छा है, साफ़ सुथरा है। और केवल राजधानी में ही नहीं, इंडिया के हर एक रेलवे में ऐसे ही साफ़ सुथरे वॉशरूम का होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी वक्त हो चुका है करीबन 8:06, और हमारी ट्रेन अप्रोच कर रही है धनबाद जंक्शन की तरफ, जो झारखंड राज्य की दामोदर नदी के किनारे बसा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत शहर है, और ये रांची से लगभग 163 किलोमीटर दूर है। धनबाद शहर आज के दौर में तेज़ी से विकास और आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रहा है, और अपने कोयला भंडार के कारण भारत की कोयला राजधानी के नाम से भी मशहूर है। तो दोस्तों, धनबाद स्टेशन आते ही मैं, पापा और मेरी सिस्टर, हम तीनों स्टेशन पर उतरे थे फ्रेश हवा लेने के लिए, और केवल 5 मिनट का हॉल्ट था। उसके बाद में ट्रेन हमारी खुल चुकी स्टेशन से, और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं जो अपनी अपने ट्रेन का वेट कर रहे हैं। काफ़ी खूबसूरत स्टेशन है, प्लेटफॉर्म है, साफ़ सफाई भी बहुत अच्छी है यहाँ पर। अब हमारी ट्रेन यहाँ से खुल चुकी है। तो अब डिनर की योजना बना रहे हैं हमारे IRCTC के सारे स्टाफ। ये सारे प्लेट को सजा रहे हैं ताकि अपने पैसेंजर्स को सही टाइम पर खाना प्रोवाइड कर सकें। तो हमारी ट्रेन जैसे ही धनबाद जंक्शन से निकली तो उसके कुछ देर के बाद करीबन 8:30 बजे हमें हमारा डिनर मिला, और हमारे सामने आंटी अंकल बैठे हैं। तो इनका ग्रीन प्लेट है, मतलब इनका वेजिटेरियन खाना है, और हमें रेड प्लेट में सर्व किया जा रहा है। इसका मतलब हमारे पास नॉन वेज फूड मिला है। तो आइए देखते हैं हमें क्या क्या मिला है। तो काफ़ी अच्छा पैकेजिंग है फूड का। सबसे पहले ये है दाल काफ़ी अच्छा है, गाढ़ा है। और इसके बाद में ये है बोनलेस चिकन, जो 2 पीस सर्व करते हैं। और ये है राइस, और राइस के बाद में ये हमें मिला है वेजिटेबल्स, और चावल के बगल में एक पैकेट में 2 चपाती भी है। तो मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैंने खाना शुरू कर दिया, और खाना काफ़ी अच्छा है, टेस्टी है, और पापा जी भी खाना खा रहे हैं। और इस ट्रेन में काफ़ी अच्छा लग रहा है, एक साथ मिलकर हम लोग डिनर कर रहे हैं। मम्मी और मेरी सिस्टर, उन्होंने भी शुरू कर दिया है। हम खाना खा ही रहे थे कि उसके कुछ देर के बाद में हमें दही सर्व किया गया। दही के साथ में शुगर की पैकेट भी है, और एक लकड़ी का स्पून भी है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लास्ट में आइसक्रीम ही मिला।
खाना खाने के तकरीबन 1 घंटे बाद वक्त हो चुका है सोने का। चलिए सोते हैं, फिर अगली सुबह दिन की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जब सुबह मेरी आँख खुली तब हमारी ट्रेन इटावा जंक्शन से होकर गुज़र रही थी। और ये इटावा जंक्शन हमारे उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न साइड में पड़ता है। और जब तक चाय और ब्रेकफास्ट आ रहा है तब तक चलिए गेट के पास रहते हैं और कुछ ताज़ी हवा लेते हैं। बाहर का नज़ारा देखकर गाइस बहुत ही अच्छा लगा। और हाँ, रात में हमने 2 स्टेशन स्किप किया, प्रयागराज और कानपुर सेंट्रल। तो चलिए अब चाय पीते हैं। ये आ गया है हमारे पास चाय का किट। और ये रहा हमारा ब्रेकफास्ट, सुबह का नाश्ता। काफ़ी प्रीमियम लुक है इसका। ये है मैंगो जूस और ये है बटर। ये तो टोमेटो केचप है। और इस पैकेट में मुझे लगता है ब्रेड होना चाहिए। जी, ये ब्राउन ब्रेड है और अच्छा है। इसका हम सैंडविच बनाएंगे। और इस पैकेट में देखते हैं क्या है। इसमें है फ्रेंच फ्राइज़ और ऑमलेट। और ये तो हमारा बटर है। ग्रीन वाले पैकेट में ब्लैक पेपर पाउडर है और रेड वाले में सॉल्ट है। और ये येलो वाले पैकेट में हैंड सैनिटाइज़र है। तो खाने से पहले साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए हमें। और मम्मी ने शुरुआत की है चाय के साथ। वो चाय बना रही हैं। ऐसे तो वो घर पे बनाती हैं हर सुबह, लेकिन अभी ट्रेन में मम्मी चाय के साथ शुरुआत कर रही हैं। सुबह घर पे चाय बनाती हैं। और ये चाय बनकर तैयार। और मम्मी ने अपनी तरफ से ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इसका मतलब मम्मी को चाय काफ़ी अच्छी लगी। और बाहर ट्रेन अपनी रफ्तार में चल रही है अपनी मंजिल की ओर। और यहाँ जब देखते हैं तो कुछ सीटें खाली हैं, क्योंकि बहुत सारे पैसेंजर्स रात में ही उतर गए अपने अपने स्टॉपेज पर। और हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं कि अब हमारा डेस्टिनेशन कब आएगा। स्टाफ सारे पैसेंजर्स को चाय कॉफ़ी बांट रहे हैं। जिन्हें चाय कॉफ़ी अभी तक नहीं मिला है उन तक पहुंचा रहे हैं। और ट्रेन बिल्कुल अपनी रफ्तार के साथ चल रही है, काफ़ी स्पीड में है अभी। और जब हम देखेंगे गेट के पास में, तो यहाँ पर गेट के पीछे में एसी और लाइट को कंट्रोल करने के लिए कुछ स्विचेस दी गई हैं। इसी के द्वारा सब कुछ ऑपरेट होता है। और हमारे सामने ये जो फैक्ट्री है, ये कॉन्टिनेंटल कार्बन फैक्ट्री है, जो कि जस्ट गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन से थोड़ी से पहले ही है। और हमारी ट्रेन भी आप देख सकते हैं काफ़ी स्लो हो गई है, क्योंकि हम लोग
गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन की तरफ अप्रोच कर रहे हैं और यहाँ पर हमारा कोई स्टॉपेज नहीं है, लेकिन लाइन क्लियर ना होने के द्वारा इसलिए हमारा ट्रेन स्लो हो गया है। तो अब हमारी ट्रेन आ चुकी है गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन की ओर और यहाँ से कोई ट्रेन हमारी गुज़र रही है, क्योंकि यहाँ पर हमारा स्टॉपेज नहीं है तो ट्रेन यहाँ नहीं रुकेगी। और आप देख सकते हैं कुछ पैसेंजर्स अपने अपने ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। गाज़ियाबाद की बात की जाए तो ये गेटवे टू यूपी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ कोई अगर उत्तर प्रदेश से दिल्ली जाता है या गुरुग्राम जाता है तो उसे गाज़ियाबाद होकर ही जाना पड़ेगा। और ये एशिया का सबसे बड़ा एजुकेशनल हब भी है। और हमारी ट्रेन आगे बढ़ते हुए तिलक ब्रिज की ओर जा रही है, जो कि गाज़ियाबाद के बाद में एक और स्टेशन आता है तिलक ब्रिज। यहाँ पर भी हमारा स्टॉपेज नहीं है, क्योंकि अब हमारा स्टॉपेज सीधा न्यू दिल्ली में है। और ये स्टेशन के बाहर से होकर हमारी ट्रेन गुज़र रही है। अभी हमारा स्टेशन आने वाला है, ये तिलक ब्रिज। तो हम लोग अभी तिलक ब्रिज रेलवे स्टेशन के बाहर से गुज़र रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि बाल गंगाधर तिलक जी थे, उनके नाम के द्वारा ही ये नाम रखा गया था। तो आखिरकार इंतज़ार के बाद हम सब आ ही गए हमारे डेस्टिनेशन न्यू दिल्ली पर। और हमारी ट्रेन 10 मिनट पहले ही आ गई थी अपने समय से, लेकिन लाइन क्लियर ना होने के द्वारा हमें वेट करना पड़ा। तो मेरी कोशिश यही रही कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बने और जो जेन्युइन रिव्यू है वो आप तक पहुंचाऊं। तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर से दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को शेयर करें, ताकि और लोग भी ये जर्नी को देख सकें। थैंक यू।